ठीक है। कि एक बिंदु से, ध्यान देना, दिखाई दे रहा है ना, चलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु है, भूमि लिखा हुआ है, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के फिगर का 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से मान लिया जाए, और यहाँ पे क्या है, एक ठो इसका पाद बिंदु, एक ठो यहाँ पे मीनार खड़ी है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए और बी। ए भी मेरा क्या हो गया, ए भी मेरा हो गया मीनार, ठीक है, ए भी क्या हो गया मेरा मीनार। इस बिंदु से जो है, इस बिंदु से जो है, इस मीनार का पाद बिंदु का जो दूरी है वो दिया गया है तुमको 30 मीटर। वो दिया गया है तुमको 30 मीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 30 मीटर। और मीनार का जो शिखर है, मीनार का ये जो शिखर है, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बनाया गया है, ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया गया है तुमको, ठीक है, 30 डिग्री दिया गया है। तो बोलता है मीनार का ऊंचाई निकालना है। मीनार का ऊंचाई मतलब तुमको ये निकालना है, यही ना। तो तुम क्या क्या लेगा, लंब और आधार लेगा, यानी यहाँ लिख देते हैं हम तुमको एल ए एल और के ए। लंब और आधार ले किस में आता है तुम्हारा 10 में आता है। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan 30 मान कितना होता है, अगर तुमको साइन कॉस tan तीनों का मान याद नहीं है तो पहले मान याद करना, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा भैया। मान याद नहीं रहेगा तो कहाँ सवाल बनेगा, है ना। तो tan 30 डिग्री मान कितना हो गया 1/√3 बराबर AB हमको निकालना है। AB का AB लिख दिए और AC दिया गया है मेरा 30, कोना कोनी गुना करेंगे बराबर में, है ना। तो हो जाएगा √3 AB बराबर 30। अब होगा AB बराबर 30 बटा √3, दिखाई दे रहा है बोर्ड में वहाँ पे ना, हर का परिमयकरण, ठीक है। AB का AB हो गया 30 बटे √3 गुना ये √3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ हो जाएगा 30 √3 बटे 3, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। केवल 3 कर दो इसको, 3 फिकर जाएगा इठो 10 बार में, है ना। तो आ गया 10√3, क्या मीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है मीटर, लिख दो मीटर और नीचे लिख देगा अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। चलो बना पड़ा फिर इसको। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ध्यान देना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मीनार की डोरी में, यह मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बात को समझा, नहीं समझा। ये तो तुम मान लो कि जमीन है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है भैया, एक तो पतंग उड़ रहा है। चलो ये पतंग हो गया, ठीक है, पतंग हो गया। अरे इसको तुम A मान लो, इसको तुम B मान लो, इसको तुम C मान लो, ठीक है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से तो यहाँ का डिस्टेंस है कितना है भैया 60 मीटर है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग का झुकाव कितना का है, वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और तुमको निकालना है डोरी की लंबाई। डोरी का लंबाई कौन था इसमें बताओ, ये है कि ये है कि ये है, बी, क्या नाम बताओ, BC नाम, BC है डोरी का लंबाई। तुमको निकालना यही वाला है। तुम क्या क्या लेगा बताओ, चलो बताओ क्या लेंगे, लंब और कर्ण लेंगे। क्या आता लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा। ये मेरा कर्ण निकालना है और ये हम लंब है, तो लंब और कर्ण या फिर कर्ण और लंब जो लेंगे, की बात हुआ। तो किस में आ रहा है मेरा फाइन में आ रहा है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये लिखते हैं फाइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया और मेरा ये वाला कर्ण हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है बंधु, √3/2। और फाइन 30 का मान कितना होता है 1/2, √2 नहीं होता है। AB कितना हो गया 60, AC कितना हो गया हम नहीं जानते, जानते हैं क्या। बराबर में कोना को नहीं गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 AC बराबर 120। AC बराबर 120 बटे √3, यहाँ कर देंगे इसका हम लोग हर का
परिमय विधाई कर देते हैं, तो हो गया AC बराबर 120√3 गुना कर देंगे, यहाँ भी √3 चल जाएगा, यहाँ भी √3 चल आएगा, तो हो जाएगा 120√3 और यहाँ पे √3 वैसे तो √9 लिख सकते हैं, लेकिन √9 लिख के फायदा नहीं है, क्योंकि √9 का भी वर्गमूल 3 ही होगा, तो 3 लिख देंगे डायरेक्ट, 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा 40 बार में ना, तो हो जाएगा 40√3 मीटर। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, अतः क्या लिखेंगे, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर लिख लेगा, ठीक है। चलो कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इतना बात को बोले हम यहाँ छापते हैं, एक ठो लड़का है, ठीक है, क्या भैया, एक ठो लड़का है, कितना का है, 1.5 मीटर का, जो कि एक भवन है उसको देख रहा है ना, एक भवन है इसको देख रहा है, इसका नाम देते हैं हम लोग A और B, ठीक है, इसका नाम दे दिए C और D। ये कितना का है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को, और इसका कितना दिया गया है, 30 मीटर, ये हो गया तुम्हारा 30 मीटर। चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग सबसे पहले 6 नंबर, और ये हो गया तुम्हारा A भी क्या हो गया, भवन बराबर कितना हो गया, एक 30 मीटर, और CD हो गया एक ठो लड़का जिसका लंबाई है 1.5 मीटर। कोई दिक्कत, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ध्यान देना, जब यह लड़का तो ऊंचा भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ है अब इधर जाएगा, ठीक है, भवन की ओर जाता है, तो उसके आंख से भवन की फिगर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, क्या हो, कोई दिक्कत है का, देखो ध्यान देना, यहाँ से तब यहाँ भी ऐसे होगा, है कि नहीं है, इसका नाम देते हैं हम लोग M। एक बात बताओ, जितना बड़ा का AC है उतना बड़ा का मेरा DM है कि नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, चीटी कहाँ गया, AC बराबर DM, चलो हटाओ उसको। अच्छा, जितना बड़ा तुम्हारा CD है उतना बड़ा तुम्हारा AM होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, जितना बड़ा CD है उतना बड़ा तुम्हारा AM होगा, तो कितना होगा भाई AM मेरा 1.5 मीटर। अब एक बात बताओ, अभी हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, यहाँ से यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना निकल गया 1.5, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 28.5 नहीं होगा, 28.5%, यहाँ पे 1.5%, कितना हो गया टोटल में 30%। तो पहले उसको निकाल लेते हैं, यानी कि हम पहले निकाल लेते हैं MB निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में यानी AB में हम लोग AM माइनस कर देंगे, तो 30 में टोटल, इसमें माइनस करेंगे 1.5, कितना आ गया 28.5, यानी कि MB कितना आ गया मेरा 28.5 आ गया। अब क्या बोलता है, ये 30 डिग्री से कितना आता है 60 डिग्री। अब हम लोग एंगल बनाते हैं, पहले 30 डिग्री था कि नहीं था, थोड़ा देर आगे बढ़ा, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है, कितना हो गया, वही करो, वही जीवन में वही करेगा, और कुछ कर पाएगा, और कुछ, अरे हफ्ता तक चलो। तो तुमको बोला कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 त्रिभुज मेरा मिलेगा। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, मान लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। इस टोटल में ये माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा मेरा। तो इस त्रिभुज में पहले ये निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब हमको लेना है लंब और आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा BM और आधार हो गया मेरा EM। तो tan 60 कितना होता है √3 है ना, √3 बराबर BM मेरा हो गया 28.5, ये हो गया EM। नजर आ रहा है नीचे रे, जगह है अभी। चलो तो हो जाएगा नीचे को एक √3 EM बराबर 28.5, यानी कि EM बराबर 28.5 बटे का
3। इतना आंसर है कि नहीं है? चलो इतना आंसर तो है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 2 10 10 5 15 3 से कट जाएगा, ठीक है। पीछे और एक जगह है नहीं है। चलो अब यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं इसका हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण तो EM बराबर मेरा है 28.5 बटे √3। तो गुना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा √3। तो EM बराबर निकल जाएगा 28.5 बाई √3 और यहाँ पर 3 से कट जाएगा। के बार में देखो 3 से कटे क्या बार मेरे 3 का पड़ा 9 बार में 27, 1 बचा 5 15 हो गया, 3 5 15। मतलब EM कितना आ गया मेरा 9.5 √3 मीटर। हमको EM निकालने के लिए बोला है नहीं, हमको निकालने के लिए क्या बोला है, D से E का दूरी। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज MBD में tan 30 डिग्री बराबर लंब मेरा हो गया BM है ना, आधार मेरा हो गया DM है कि नहीं है। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में लंब राइट होगा, आधार मेरा यहाँ पे होगा, है कि नहीं है। क्योंकि इसमें मेरा इट कोई काम नहीं ना है, फटा दो फिलहाल। तो लंब ये हो गया, मेरा आधार यहाँ से तो हो गया, है कि नहीं है। मिनट तो दे दो, भूल जाएगा फिर। चलो 10 से कितना हो गया 1 बाई √3। BM कितना है, BM तो जानते हैं हम लोग, BM या फिर MB एक ही बात हो ना। चलो 28.5 ले लिए 28.5। DM को तुम लिख सकते हो DE प्लस EM लिख सकते हैं ना। अब कोना को नहीं गुना करें, गुना क्या करेंगे, रुक जाओ। 1 बाई √3 28.5 DE निकालने के लिए बोला है और EM का मान कितना आया अभी मेरा 9.5 √3। अब इसको इधर बनाते हैं, कोना को नहीं गुना करेंगे, ठीक है। DE प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, यही ना होगा, हाँ यही होगा, यही होगा। अब DE बराबर 28.5 √3 प्लस उधर गया तो माइनस 9.5 √3। तो DE बराबर कितना जाएगा, कितना होगा देखो तो माइनस करके कितना होता है। हम फाइल माइनस करके क्या हुआ है देखते हैं। देखो देखो √3 का तो √3 रह जाएगा क्या, ये तो माइनस थोड़े होगा। 5 में 5 कितना बच गया 0 बच गया, खत्म हो गया। 28 में 9 गया कितना बचेगा 28 में 9 गया 19, यानी कि हो गया 19 √3 मीटर, यही आंसर है। देखो थोड़ा सा इसको और समझ लो, ठीक है। क्या किए पहले इसको मिटा दिए, ठीक। पहले हम इस त्रिभुज में इसको निकाले E और M को निकाले 9.5 और इसके बाद तो फिर से हम बड़ा त्रिभुज में लिए। बड़ा त्रिभुज में हम यहाँ टोटल निकाल दिए। इस टोटल में हम क्या किए, इसको माइनस कर दी, माइनस करेंगे ना, हमको निकालने के लिए केवल ये बोला है क्या। तो इस टोटल में से क्या कर दिया, हम हटा दिए, मेरा इठा गया खाली। बात समझ में आया, बस बनाए उसी तरह बनाना रहता है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल पर भूमि से एक ऊंचाई पे लेते हैं, ठीक है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब A और B, ये तुम्हारा क्या है, एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। तो AB क्या है भाई, मेरा एक भवन है जिसका दिया गया है ऊंचाई 20 मीटर और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब कोई एंटीना लगा हुआ है, इसका माथा क्या लगा हुआ है, एक एंटीना लगा हुआ संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री है।
तल, तल मतलब यहाँ, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, और यहाँ फिर इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए कि वो भवन की और कितनी दूरी तय क्या लिखा हुआ, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करना, मीनार को हम क्वेश्चन नंबर 5 पर फिक्स कर दिए थे। मीनार की ऊंचाई तुमको निकालना है, इसका दे दिया हम लोग सी, इसको दे दिया हम लोग डी, ठीक है। तुमको निकालने के लिए क्या बोला, देखो ये दिया गया है ना, और ये निकालने के लिए बोला है, बी और से निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अच्छा बीफी क्या है तुम्हारा, बीफी है संचार, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा बीफी, मीनार लिखा हुआ है। मुँह में हर्षा की दूर गई है, हाँ ऐसे नहीं है। चलो ये निकालने के लिए वो बोला है कि नहीं, बी और सी। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, पहले इसमें लेते हैं छोटा वाला में, ए बी डी में। तो ए बी डी में देखो हम लोग क्या ई दिया हुआ है, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो क्यों निकालते हैं पता चलेगा आगे। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। 1/1 हो गया इसका, और ये हो गया तुम्हारा बीफ, ये तुम्हारा हो गया एडी। एडी कितना आ गया, 20 मीटर। ये निकालने के लिए तुम बोला था, नहीं बोला, निकालने के लिए क्या बोला तुमको, बीसी बोला है। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 में क्या गया, लंब यहाँ 5 चल गया, एसी चल गया पूरा, एसी बटे आधार में तुम्हारा हो गया एडी। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अच्छा चलो। और AC को तुम लिख सकते हो, देखो तो जरा सा यहाँ बना देखना, AC को लिख सकता है AB प्लस BC, लिख सकता है ना। चलो AC को लिख सकते हैं हम लोग, A से लेके यहाँ तक C है, तो उसको तुम लिख सकता है AB प्लस BC, लिख सकता है। और AD को तुम AD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बटे में 1 दे दो, इधर बना देते हैं, ठीक है। √3/1 बराबर AB का मान कितना भाई, AB का मान कितना है, 20 है। चलो, और BC का मान जानता है तुम, BC का मान तो निकालने के लिए बोला है कि नहीं है, BC का मान निकालने के लिए बोला है। और AD का मान कितना निकला मेरा अभी तुरंत, 20 निकल गया है, 20 का 20 हो गया। बराबर में गुना को नहीं गुना होता है, गुना कर देते हैं, इधर फिर गुना करते हैं, 20 प्लस BC बराबर 20√3। तो BC बराबर 20√3 प्लस उधर गया तो -20, यानी कि BC बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तुम चाहेगा तो √3 में क्या लगा सकते हो, 1.73 लगा सकते हो। वैसे इसका आंसर कितना दिया, देखो जरा किताब में एक बार, अगर आंसर यही तो छोड़ देंगे तो आगे आएगा, तो आगे तो बना देंगे, आगे देखो क्या है आंसर, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, यही आंसर है। तो लिख देगा, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर। चलो बनाओ इसको।